नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है गज केसरी बायो क्लास में। और आज हम एमएससी जूलॉजी के फाइनल ईयर में एमएससी फाइनल ईयर के जूलॉजी सब्जेक्ट का पेपर 3 का क्रस्टेशियन फिशरी पढ़ेंगे। क्रस्टेशियन फिशरी का मतलब है कि क्रस्टेशियंस को हमें उगाना है, फिशरीज मतलब जैसे बहुत ज़्यादा उसकी पैदावार करनी है क्रस्टेशियंस की। तो कौन कौन से क्रस्टेशियंस हैं जो हमें लाभदायक होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। क्रस्टेशियन फिशरी में प्रॉन, पेनियस, लॉबस्टर और गैप्स को इंक्लूड किया जाता है। इनकी हमें खेती करनी पड़ती है। इनकी इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ में प्रॉन इंडिकस, प्रॉन मोनोडियन, प्रॉन जैपोनिकस इम्पोर्टेंट है। मेटापिनियस डेप्सोनी, मेटापिनियस ऑफिनिस, पेलिमोन पेन्यूलिरस, नेप्ट्यूनस पेल्जिकस एक्सेट्रा बहुत प्रमुख हैं। इनमें से प्रॉन की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो काफ़ी हाई होती है, क्योंकि यह एक अच्छा फूड आइटम होता है जिसकी डिमांड कंजप्शन और एक्सपोर्ट के लिए बहुत अधिक होती है। प्रॉन को 2 वर्गों में बांटा गया है बांटते हैं। एक तो पेरिड और दूसरा पेनिडी के मेंबर्स, तथा ये बड़े साइज़ के होते हैं। एक्सपोर्ट के लिए सुटेबल और इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नॉन पेनिड प्राउन स्मॉल साइज़ के होते हैं और पेनिडी जो होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं, तथा कई फैमिली में रखे गए हैं। जो पेनिड प्राउन है वो छोटे साइज़ के होते हैं और कई फैमिली में रखे गए हैं। पेलिमोनिडी, पेंडेलिडी, सरगेस्टिडी। प्रॉन को बहुत बड़ी संख्या में वाटर सोर्स से कैप्चर किया जाता है और प्रॉन का एवरेज प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। जितने भी प्रॉन कैप्चर किए जाते हैं उनको कुछ पार्ट फ्रेश कंडीशन में बेच दिया जाता है तथा मैक्सिमम पार्ट को सनलाइट में सुखा लिया जाता है। आंशिक रूप से ड्राई करके तथा ब्राइन में बॉईल करके इंटरनल कंबशन के लिए रख दिया जाता है। बड़े साइज़ के प्रॉन को फ्रीज करके उनका हेड निकालकर कैंट कर लिया जाता है तथा एक्सपोर्ट करते हैं। यूएसए तथा जापान में प्रॉन का गुड एक्सपोर्ट ट्रेड है। इंडिया में कमर्शियल प्रॉन फिशिंग प्रोटीन और विटामिन ए और डी के रिच सोर्स माने जाते हैं। इनकी मसल्स में पर्याप्त मात्रा में ग्लाइकोजन और फ्री एमिनो एसिड्स होते हैं, जिससे इनका प्रोटीन की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वह क्रस्टेशियन से ही प्राप्त होता है। ह्यूमन फूड में प्रोटीन की कमी को पूर्ण करने के लिए सबसे अच्छा समाधान मैराइन फूड प्राप्त करना है, क्योंकि इससे प्रोटीन का अंश बहुत अधिक होता है। और मनुष्य द्वारा मैराइन फिशेस फूड में प्रमुख फिशेस मोलस्कस और डेकापोड्स क्रस्टेशियंस होते हैं। क्रस्टेशियंस बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य के एडिबल पार्ट के एब्डोमेन में होते हैं, क्योंकि वे मोस्टली मसल्स के बने होते हैं। फ्लैक्सोनमस खासतौर पर बल्कि होते हैं। इनके चैलीपेट्स में भी कोई अच्छा मीट मिल जाता है। मड क्रैब्स में खाने में योग्य सबसे अच्छा भाग ये इनके क्लाउस होते हैं। इनके मसल्स या तो फ्लैशी कुक किए जाते हैं या कैंड कर लिए जाते हैं। ब्लू कार्प कैलिनेक्टस को जब माल्टिन ना हो जाए तब तक ऐसे ही रखा जाता है और सॉफ्ट सील्ड कंडीशन में ही बेच दिया जाता है। इनके इंटरनल ऑर्गन को रिमूव करके पूरे एनिमल को कुक करके खाया जाता है। आजकल फ्रेश वाटर प्रॉन की ऑस्ट्रेलिया में कमर्शियल फार्मिंग की जा रही है। छोटे साइज़ के क्रस्टेशियन जूप्लैंक्टन्स का एक बहुत बड़ा भाग बनाते हैं और यह साल्ट स्पाइनी लॉबस्टर जो जीनस पेन्यूलिरस को बिलोंग करते हैं फैमिली पेल्यूरिडी में रखे जाते हैं। पेल्यूरिनस पॉलीफेगस
पैलिनुरस होमेनिस और पैल्नुलेरस ऑर्नेटस भी कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ वर्ष पूर्व लॉबस्टर को गरीबों के लिए फिट माना जाता था, लेकिन पश्चिमी देशों में इसकी निरंतर बढ़ती हुई मांग के कारण इंडिया में उत्तरी पश्चिमी तट पर एक अच्छे फ्लैशी एग्जिस्ट करती है। 1975 में लॉबस्टर की कैप्चरिंग 2,991 टन की थी और 1980 में ये घटकर 680 टन रह गई, लेकिन 1981 में ये फ्रेशी निरंतर बढ़ रही है। इसका कारण ये है कि लॉबस्टर की डिमांड बढ़ती जा रही है। लॉबस्टर का एक्सपोर्ट मार्केट लगातार इंक्रीज हो रहा है। आज जापान, USA, फ्रांस एक्सेट्रा की इनकी मांग बहुत अधिक है। जिंदा लॉबस्टर को पश्चिमी देशों में एक अच्छा फूड माना जाता है। क्रस्टेशियन में पेनी प्रॉन में मेटापेनियस डेवोनियन की 33.8% संख्या पाई जाती है। डीप फिशिंग ग्राउंड बेंगलोर, कोची, बॉम्बे, विशाखापट्टनम आदि में स्थित हैं। फ्रेश वाटर प्रॉन को पूरे देश में नदियों, तालाबों, झीलों में पकड़ा जाता है। क्रस्टेशियन फिशरीज का पीक नवंबर से मई तक होता है। बॉम्बे तथा गुजरात में जुलाई से अक्टूबर तक प्रॉफिटेबल फिशिंग होती है। ईस्ट कोस्ट में एक्टिव फिशिंग दिसंबर से अगस्त तक होती है। कॉलर, चिल्का तथा पुलिकट झील में रेन सीजन में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। प्रॉन का डायग्राम देख लीजिए, ये प्रॉन का डायग्राम है। प्रॉन के डायग्राम में ये आगे सिर की तरफ एंटीनी होती हैं, रोस्ट्रम होता है, सिर के पीछे कैरापेस होता है जो कैरापेस से ढका रहता है इसका हेड। इसमें एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एब्डोमिनल 6 सेगमेंट में बटा होता है। टेल्सन क्या चीज़ होता है? टेल्सन एक कंटक होता है, कंटक स्पाइन होता है, सही है। यूरोपोड्स इसके पीछे की तरफ होते हैं।